समय बदलता है, पर कुछ परछाइयां कभी नहीं मिटती। सदियों पहले जिस हवेली की दीवारों ने खून और चीखों की गवाही दी थी, आज वही हवेली खड़ी है आधुनिक रोशनी के बीच भी। लोग बदल गए, युग बदल गया, पर उस घर में कैद आत्माएं अब भी आजाद नहीं हुई। बीते जमाने की कहानियां और आज के आधुनिक दौर की हकीकत जब टकराती है तो जन्म लेती है एक ऐसी दास्तान जो आपके होश उड़ा देगी। ये है अतीत से वर्तमान तक फैली एक हॉन्टेड कहानी, जहां डर केवल अंधेरे में नहीं बल्कि वक्त के हर कोने में छुपा है। इंडियाज़ बिगेस्ट सुपरस्टार की फिल्म द राजा साहब द मोस्ट अवेटेड फिल्म बीते साल रिलीज होना था, लेकिन बड़े सेटअप व हैवी वीएफएक्स चलते शूटिंग में हुई देरी और इसी कारण से इसी साल रिलीज हुई। फिल्म का बजट है 400 से 450 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। इसके अलावा खास तौर पर एक विशाल हवेली का सेट बनाया गया है, क्योंकि फिल्म की कहानी इसी हवेली में घटती है। फिल्म की कहानी के मुताबिक राजू उर्फ राजा प्रभास अपनी दादी गंगा माँ जरीना वहाब के साथ गांव में रहता है। उसकी दादी अक्सर उसके दादा कनक राजू संजय दत्त को याद करती है, जो कि एक चोर की तलाश में लापता हो गया था। एक दिन अचानक राजू को अपने दादा के हैदराबाद में होने की खबर मिलती है। वह वहां पहुंचने पर उसका सामना अपने दादा जुड़ी खौफनाक और हैरत अंगेज हकीकत से होता है। साथ ही उसे पता लगता है कि उसकी दादी देवनगर साम्राज्य की राजकुमारी है। दादा और दादी से जुड़ी पहेलियों को सुलझाकर वह घने जंगल में स्थित अपने दादा की भूतिया हवेली में पहुंचता है, जहां उसका मुकाबला भूत बन चुके उसके दादा से होता है। दादा और पोते की इस जंग में कौन जीतता है, ये जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाना होगा। और इसी के चलते हम भी सिनेमाघर गए थे और हमें भी पता लग गया कि फिल्म में क्या हुआ था। फिल्म के रिव्यू के बारे में बात करूँ, फिल्म के डायरेक्टर जो है वो है मारुति है। इन्होंने कहानी और स्क्रीन प्ले खुद ही लिखा है। फिल्म की शुरुआत हल्के फुल्के अंदाज में होती है, जो आपको एक बेहतर फिल्म की उम्मीद जगाती है, लेकिन धीरे धीरे फिल्म की कहानी बोझिल होने लगती है। वही इंटरवल के बाद तो कहानी इतनी ज़्यादा उलझ जाती है कि आप क्लाइमैक्स तक इससे उबर नहीं पाते। इस फिल्म को भले ही हॉरर कॉमेडी के तौर पर प्रचलित किया गया हो, लेकिन फिल्म का हॉरर आपको बमुश्किल ही डराता है। वहीं कॉमेडी जरूर कुछ दृश्यों में आपको हंसाती है, लेकिन निर्देशक ने फिल्म में इतने ज़्यादा मसाले डाले हैं कि उनकी ओवरडोज के चलते आपका मजा किरकिरा हो जाता है। कभी आपको बॉलीवुड की किसी फैंटेसी फिल्म याद दिलाती है, तो कभी किसी पीरियड फिल्म या फिर साइंस एडवेंचर फिल्म दिखाती है। कभी आपको लगता है कि फिल्म हॉरर फिल्म है, कभी लगता है कॉमेडी फिल्म है, कभी लगता है कि कोई गेम खेल रहे हो, कभी गॉड ऑफ वार के गेम का सीन आ चुका है, कभी कुछ और हो रहा है, कभी इंसेप्शन बन रही है। मतलब हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में, मतलब बहुत मिक्सिंग है यहाँ पर। प्रभास जैसे बड़े स्टार यार अगर भरपूर इस्तेमाल करने की चाहत में मारुति ने फिल्म में इतना सब कुछ परोस दिया, क्योंकि यार प्रभास बहुत बड़े स्टार हैं और जो आपके मारुति साहब उन्होंने सोचा कि भाई इसका पूरा यूज करते हैं, तो पूरा यूज करने के चक्कर में उन्होंने पूरा मसला कर दिया वहाँ पर। और फिल्म जो है 3 घंटे की हो चुकी थी और फिल्म में जो कुर्सी वाला सीन है उसको रिमूव कर दिया गया थिएटर से, लेकिन लोगों ने कमेंट किया कि हमें वो सीन वापस देखना है, तो मारुति ने उनको वापस बुलाया थिएटर में, क्या वापस फिल्म देखने आए और आपको वो सीन जो है टेबल वाला सीन जो है आपको वापस मिलेगा। 2-2.25 घंटे में एडिट करके रिलीज किया जाता है, तो शायद ज़्यादा बेहतर हो सकती थी। फिल्म में कुछ और सीन कट करने योग्य थे। कलाकारों की एक्टिंग की बात करें तो प्रभास ने अपनी पूरी कोशिश की है और प्रभास ही दिख रहे हैं पूरी फिल्म, बाकी जो साइड एक्टर है वो इतना कुछ खास परफॉर्म कर नहीं रहे हैं। इसके अलावा कमज़ोर व उलझी हुई स्क्रिप्ट के चलते वह कुछ खास कर नहीं पाए। लगातार कई फिल्मों के असफल प्रदर्शन के बाद उन्हें अपनी फिल्मों को चुनते वक्त सावधान होना पड़ेगा। वही संजय दत्त के पास हैवी वीएफएक्स वाले सीन्स के चलते करने के लिए कुछ खास था नहीं।